और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वॉइस ऑफ वासेपुर। इस चैनल में हम अपनों की बात अपनों के साथ करते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मुल्क के जो हालात हैं, पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं। आप सबों ने देखा होगा कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के पूरा जो मुल्क का जो मेन मीडिया है वो मैक्सिमम कवरेज दे रहा है। और भी गम है इस जमाने में सुशांत के अलावा बहुत सारे मसाइल हैं हमारे सामने, उस पे बातें नहीं हो रही हैं। लगभग 23 फरवरी को पहला लॉकडाउन लगा था और भारत दुनिया का शायद पहला ऐसा देश है जिसमें लॉकडाउन जो है, कोरोना को लेकर के लॉकडाउन लगाया गया और सबसे लंबा चलने वाला लॉकडाउन माना जा रहा है भारत का। लॉकडाउन जब लगा था तो केसेस महज चंद हजारों में थे, आज केसेस लाखों में हैं और दुनिया के कई देशों को पछाड़ता हुआ भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौत भी हो रही है इसमें। हमारे देश में जो अहम मसला है वो बेरोजगारी का है। लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ था तो आपने देखा होगा कि लाखों की तादाद में लोग कूच करने लगे, अपने घरों की तरफ जाने लगे। ऐसा इसलिए हुआ कि जब जैसे ही अचानक लॉकडाउन लगाया गया तो लोगों में एक बेचैनी, एक खौफ का माहौल पैदा हो गया। लोग घबरा करके, पहले तो लोगों ने इंतजार किया कि उनको अपने जगह पर जो है खाना मिल जाए, रहने का मुनासिब इंतजाम हो जाए। लेकिन जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब ऐसे हालात हो गए कि लोगों को खाना तक नहीं मुयस्सर होने लगा और काम धंधा भी जो है वो बंद हो गया, जो रोजाना कमाने खाने वाले लोग थे उनके सामने एक मुसीबत सा खड़ा हो गया। तो लोगों ने पैदल कूच करना शुरू कर दिया अपने गांव के तरफ। लोगों का यही मानना था कि भाई कुछ भी हो हम अपने गांव पहुंच जाएंगे, वहां जो मिलेगा रूखा सूखा रोटी हम खाएंगे। तो ये रिवर्स माइग्रेशन देखा गया। लोग शहरों से, गांवों से शहरों की तरफ जाते थे रोजगार के लिए। लेकिन ये लॉकडाउन जो है कोरोना पैंडेमिक के बाद रिवर्स माइग्रेशन हुआ, उल्टा लोग। इस दौरान हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर चलते हुए, जिसमें बच्चे थे, छोटे मासूम औरतें थी, हामला औरतें थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, वो सड़कों पे चल रही हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। और इस दौरान काफी हादसे भी हुए। ट्रेनों से लोग कटकर मर गए, सड़कों में हादसा हुआ। लेकिन इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और लोगों के अंदर जो गम और गुस्सा था उसको दूर करने के लिए जो हमारा मीडिया है, जो एक प्री प्लान वे में प्रोपेगेंडा चला रहा है और लोगों का ध्यान भटका रहा है असल मुद्दों से, जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है और इस तरह के जो मुल्क के अंदर जो हालात हैं, मुल्क के बाहर सरहदों पर जो तनातनी चल रहा है LAC पर, वो फिर मुल्क के जो इकोनॉमिक हालात हैं, जो बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ा, GDP में जिस तरह की गिरावट आ रही, इन सब बातों को से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मुल्क का जो मीडिया है, जिसे हम कारपोरेट से कम्युनल एंड करप्ट एंड कारपोरेट सेक्टर का दलाल कहते हैं, इन मीडिया का काम ही यही है कि 24 घंटा एक ऐसा फर्जी चीज खड़ा कर दिया जाए और पूरे उस पर एक डिबेट चलता रहे। हमारे साथ पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं मोहतरमा बिल्किस खानम साहिबा।
हम इनसे बात करेंगे इस मौजू पर और इनसे जानना चाहेंगे कि जो मुल्क में जो सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइडल केस है उसको लेकर के जो एक वावेला मचा हुआ है और लोग जो हैं, जो असल मुद्दे हैं लोगों के सामने, बेरोजगारी है, गरीबी है, जीडीपी का जो मसला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय है? जी, आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं। आज के जो माहौल है, अभी देश का जो स्थिति है, इसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त होती जा रही है। जीडीपी गिर करके -23.9 पे आ गई है। बेरोजगारों की फौज खड़ी है एक तरफ। एमएसएमई का ढांचा भी जो हमारे देश की रीढ़ है, इकोनॉमी है, वो चरमरा गया है। हर आदमी परेशान हाल है देश में। लेकिन हमें अफसोस ये है कि हमारे जो मुख्य धारा के चैनल्स हैं, वहाँ सुर्खियों में सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम लोगों के दिल में सब में सिंपैथी है, लेकिन ये मुद्दा जो है सुशांत सिंह राजपूत से चल करके अब उसमें आगे 2-3 महीने से कंगना रनौत जी और रिया चक्रवर्ती जी जैसे जो मुद्दे हैं, ये 2-3 महीने से सुर्खियों में हैं। देखिए, रिया चक्रवर्ती हो, सुशांत सिंह, इन दोनों का मामला सिंपली ये था कि इनको एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और सीबीआई को केस सौंप दिया गया था। तो सीबीआई इंडिपेंडेंटली उसकी जांच करता। लेकिन जिस तरह से इस केस का मीडिया ट्रायल किया गया, मीडिया में जिस तरह से इस केस को लाया गया और इसका ट्रायल किया गया और 3 एजेंसियां, सीबीआई, दरअसल लोगों को मेन मुद्दों से ध्यान को हटाने के लिए मीडिया ऐसे मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रही हैं कंगना रनौत जी। तो मेन मुद्दे से देश की हालत जो खराब हो रही है, देश की स्थिति जो चरमरा रही है, तो मेन मुद्दे पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अर्थव्यवस्था पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जीडीपी पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बेरोजगारी का क्या होगा उस पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देश के जो मुखिया हैं वो भी चुप हैं। तो आखिर इन मुद्दों पर बहुत सारी बातें हो रही है, मन की बात हो रही है, लेकिन गन जो है, जो आवाम है, जो गणतंत्र है, गन की बात कहीं नहीं सुनी जा रही है। और गन की जो अभी मसला है, गन के साथ जो गणतंत्र हमारा है, जो आवाम है, उनका मसला ये है कि उनको रोजी रोजगार, जो पैंडेमिक, जो कोरोना का जो काल चला, जो कोरोना का जो दौर चला है, उसमें लगभग 12.2 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार गंवा दिया है। और पैंडेमिक के दौरान जो है वो 44 लाख लोगों ने रोजगार गंवाया है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूथ है वो 23 पॉइंट समथिंग है। और जो नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट का देश का है वो 2014 में 5 से 6 के बीच 5.3 5 ऐसा था और अभी बढ़कर 8.3 हो गया है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको लेकर लोग फिक्रमंद भी है, नौजवान तबका, जो एक वादा किया गया था, उस पर बात नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है कि रोजी रोटी पे सबसे ज्यादा आफत आ पड़ी है। और प्रधानमंत्री जी जहां वादा किए थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और एक बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो उनके लिए ये मसला रोजी रोटी का, आज लोग सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, सुसाइडल केस जो है वो बहुत बढ़ गया है, लगभग 11% इंक्रीज हो गया है। और मैं अभी एनसीआरबी का डाटा देख रहा था 2019 का, तो उसमें लगभग 42,000 किसान और मजदूरों ने सुसाइड किया है। इसमें मजदूरों की तादाद बढ़ गई है, लेबरर्स जो हमारे हैं, किसान। और आपने देखा होगा कल हरियाणा में किसान अपने मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे थे अपनी मांग, तो उन पर जो है लाठियां बरसाई गई। उनसे भी ब्रूटलिटी से निपटा जाता है जो अपने हक की आवाज उठाते हैं। और अभी इस दौरान देखा गया है कि गृहिणियों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या की है, छात्रों ने आत्महत्या की है।
तो ये पूरा पूरा परिवार जो है सो आत्महत्या करने पे भूख के मार से मजबूर है। तो इन सब बातों पे ध्यान देने के लिए आज सरकार को एक बात जो मीडिया को आगे आना है, ना कि कंगना रनाउत जैसे मुद्दे जो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि महीना से वही। और जिस तरह से मीडिया ट्रायल चल रहा है, रिया चक्रवर्ती का 3 एजेंसीज ये, और 24 घंटा बस यही, और एक कैमरामैन की पूरी फौज उनके पीछे, रिया चक्रवर्ती के पीछे दौड़ रही है, और ये लाइव टेली जी। अच्छा देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कि लगातार जारी है, कहीं से उसमें रुकावट, कहीं कमी नहीं आई। जैसे मॉब लिंचिंग का मामला, रिसेंटली अभी 2-3 मॉब लिंचिंग के मामला सामने आए हैं। उसी तरह से आपका ये ले लीजिए कि जीडीपी को लेकर के जो फॉर्मर जो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, उन्होंने सख्त अल्फाज में, बड़े कड़े शब्दों में एक वार्निंग जारी किया है। जीडीपी का इस हद तक गिरना एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, और इसको हर इंटेलेक्चुअल जो है देश का, बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जो वो पूरी तरह से समझ रहे हैं और वार्निंग भी दे रहे हैं कि उसको आप मेन मुद्दे में इन सब बातों को लाया जाए कि बेरोजगारी दूर हो, अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाए, जीडीपी में सुधार कैसे होगा। अच्छा, हमारी फॉरेन मिनिस्टर का बयान अभी आया था, निर्मला सीतारमण जी का। वो कहती हैं कि ये जो अभी का धराशायी हुआ इकोनॉमी, ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड है। उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, और इस बहुत ही हास्यास्पद है। ये तो ऐसा बयान है कि ठीक है, आप एक्ट ऑफ गॉड है पूरे दुनिया में, लेकिन आप इसको आप क्या कर रहे हैं जी, आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, आपका क्या काम, क्या होना चाहिए इसको सुधारने के लिए। इकोनॉमी तो पूरी दुनिया में सोच के बैठ जाना कि ये भारत जो है वो दुनिया में 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और आपने कहा जैसे 23.9% जो है इकोनॉमी, जीडीपी में गिरावट आया है, देखने में पहली दफा ऐसा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में, अगर ये इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की जाए, इसमें जोड़ा जाए, जो कि हमारे 84% या 90% तक 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर, छोटे छोटे जो उद्योग धंधों से जुड़े हुए हैं, हमारा देश किसानों गरीबों का, ये गिरावट और भी बढ़ सकता है। इसमें कई इकोनॉमिस्ट और भी भयावह स्थिति होने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि आजाद भारत की विरासत एक एक कर करके पब्लिक सेक्टर कंपनियों बेची जा रही है। एलआईसी जो है, एलआईसी का शेयर बहुत ही दुर्भाग्य बात। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की निजीकरण, लोग विरोध कर रहे हैं, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। ये जो देश को आजादी के बाद जो एक चला था कि आप कहते हैं कि मैं मेक इन इंडिया बनाऊंगा, आप कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इतने सारे इनके वादे या दिलासों से आज जनता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लोकल से वोकल, ये सारे जुमले साबित हो रहे हैं। आज की जनता देख रही है उनके रोटी कपड़ा मकान, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। एक बड़ी आबादी जो है बहुत बड़ी त्रासदी में झेल रही है। स्थिति देश की अंदर भी खराब है, और भारत और चाइना के जो सरहद है, एलएसी है, वहाँ भी खराब हालत है। फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे हैं एस जयशंकर साहब ने, उन्होंने भी कहा इस बात को, उन्होंने भी अपने फिक्र तशवीश का इजहार किया है कि जो सरहद पर हो रहा है 1962 जैसे हालात हैं। तो इस टेंशन को भी कम, हमारे जो सेना है इस पर हमको गर्व है, लेकिन आप सुशांत सिंह राजपूत के मामला को इसलिए लोग बताया जा रहा है, सियासी मुबस्सिरीन जो है ये कहते हैं कि ये बिहार का इलेक्शन है इसलिए इसको इतना लेकिन जो हमारे 20 फौजी शहीद हो गए एलएसी पर, चाइना से टकराव की जो इस हालात पैदा हुआ उसमें 20 फौजी हमारे शहीद हो गए, इस पर क्यों नहीं बात हो रही है? ये बहुत अहम सवाल पूछा जाना चाहिए था। अब देखिए पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है,
मुझे लगता है कि शायद ये पहला सेशन होगा जिसमें प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। ये मन की बात से भी लाइक डिसलाइक कटा दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन पूछने का सवाल तो हर नागरिक का हक है देश के बारे में। दरअसल जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं वो देशभक्ति यहाँ के आवाम से जुड़ा हुआ है। आम आवाम का जो मसला है और जो आम आवाम है उनको हमारे किसान भाई है, मजदूर भाई हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो मसला है और उसको हल किया जाना, यही अफसोस की बात यही है कि आज हमारे बीच में जो मुखिया है हमारे, वो मेन मुद्दे को से लोगों को भटका रहे हैं। जितने भी मुद्दे हैं वो हाशिए पे चले गए हैं। जो लोगों को रोजी रोजगार, अच्छी जिंदगी देने के लिए अच्छी लाइफ स्टाइल, वेलफेयर स्टेट की तरफ ले जाने वाले जो मुद्दे हैं, कल्याणकारी राज्य है, जो उनको हाशिए पे कर दिया गया है। और वाहियात के मुद्दों को बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है, जिससे देश का न लोगों का फायदा होने वाला न देश का फायदा होने वाला। ऐसे मुद्दे बार बार लाए जाते हैं। अब आप देखिए कि साहब, आप एक तरफ तो Y+ सिक्योरिटी लोगों को दे रहे हैं, दूसरी तरफ यूपी में कुछ औरतों ने एहतजाज करना चाहा तो आप उनके घर पे सिक्योरिटी जो है पुलिस का पहरा बैठा देते हैं। ये जो चीजें हैं ये डबल स्टैंडर्ड, इनके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग, ऐसा नहीं। मुल्क का जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। कोई गलती करता है तो उसको सजा बड़ा आदमी को भी बराबर मिलनी चाहिए, छोटे आदमी को भी बराबर मिलनी। इंसाफ का जो पैमाना है वो सबों के लिए बराबर होना चाहिए। धर्म जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के इंसाफ होता है। इंसाफ उसी को कहते हैं जो इम्पार्शियल होता है। और लोगों को आज जो बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही हैं, इसके लिए बहुत से विपक्ष के नेताओं ने भी वार्न किया है कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। आप कम से कम लोगों की बातों को सुना जाए, उस पर ध्यान दिया जाए और आज इस हालात को कैसे ठीक किया जाए, उस पर स्ट्रेटेजी बनाया जाए, उस पर बातें की जाए, मीडिया उसको हाईलाइट करे। बिल्कुल, जम जो प्रजातंत्र हमारा है वो सबों को लेकर साथ चलने को कहता है। यहाँ पक्ष और विपक्ष, मजबूत विपक्ष का भी होना जरूरी था, लेकिन चूंकि एक ऐसे हालात में विपक्ष भी बहुत बड़ा रोल नहीं अदा कर पा रहा है। और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको आप जो है तरह तरह से डराया जा रहा है, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा त्रासदी है कि जिन लोगों ने भी आवाज उठाया है उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। उसके कई मिसाल सोशल एक्टिविस्ट हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर कफील खान का मामला, एज एग्जांपल डॉक्टर संजीव भट्ट जो हमारे और भी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूनियन लीडर्स जी, स्टूडेंट लीडर्स हैं, स्टूडेंट्स के लीडर्स हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इनइक्वालिटी हो रहा है, वो बिना ट्रायल के। ये मजबूत लोकतंत्र जो हमारा दुनिया में जो एक खूबसूरत और मजबूत लोकतंत्र की जो पहचान थी, क्या उसकी छवि को बिल्कुल ढाया जा रहा, खराब हो रही है छवि। इससे बदनामी भी हो रहा है। हमारे जो राइट्स का इमेज खराब हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे। इसलिए बहुत शुक्रिया मोहतरमा बिल्किस खानम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे अहम मौजू पे बात करने के लिए। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा, आपको ये बातचीत हमारी कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें और हो सके तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।